हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आज भी जिंदा है रामायण काल के ये 7 लोग। शोधकर्ताओं के अनुसार भगवान राम काल का ईसा पूर्व 5 लाख साल पूर्व रहा है, अर्थात आज से 7 लाख वर्ष पूर्व। हालांकि पुराणों की धारणा कुछ अलग है। रामायण काल के वैसे तो कई लोग आज भी जिंदा है, लेकिन यहाँ 7 के बारे में संक्षिप्त जानकारी हम देंगे। पहला, हनुमान जी। प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी आज भी जिंदा है। प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा से वे एक कल्प तक इस धरती पर सशरीर ही रहेंगे। दूसरा, विभीषण। भगवान श्री राम ने रावण के अनुज विभीषण को अजर अमर होने का वरदान दिया था। विभीषण जी सप्त चिरंजीवी में एक है और अभी भी एक विद्यमान है। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित है। तीसरा, काकभूषुंडी। भगवान गुरूर को राम कथा सुनाने वाले काकभूषुंडी को उनके गुरु लोमस ऋषि ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। दरअसल लोमस ऋषि के श्राप के चलते काकभूषुंडी कौवा बन गए थे। लोमस ऋषि को बाद में इसका पश्चाताप हुआ, तब उन्होंने काकभूषुंडी को बुलाकर श्राप से मुक्त होने के साथ साथ राम मंत्र दिया और इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कहते हैं कि कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे। कालांतर में काकभूषुंडी के नाम से पहचाने गए। चौथा, लोमस ऋषि। लोमस ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। उन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार वे पांडवों के श्रेष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत बतलाया था। लोमस ऋषि बड़े बड़े रोमों या रोम वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे गिर जाए तब मेरी मृत्यु हो। पांचवा, जामवंत। अग्नि के पुत्र जामवंत को भी प्रभु श्री राम के कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला हुआ है। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सदयुग में जामवंती उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वे राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। वामन अवतार के समय जामवंती अपनी युवावस्था में थे। जामवंत को चिरंजीवी में शामिल किया गया है। छठा, मुचकुंद। मानधाता के पुत्र मुचकुंद को त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा माना गया था। मानधाता के पुत्र मुचकुंद त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। मुचकुंद की पुत्री का नाम शशिभागा था। एक बार देवताओं के बुलावे पर देवता और दानवों की लड़ाई में मुचकुंद ने देवताओं का साथ दिया था, जिसके चलते देवता जीत गए थे। तब इंद्र ने उन्हें वर मांगने को कहा। उन्होंने वापस पृथ्वी लोक जाने की इच्छा व्यक्त की। कहते हैं कि तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वह समय नहीं रहा। सब बंधु मर चुके हैं, उनके वंश का कोई नहीं बचा। यह जान मुचकुंद दुखी हुए और वर मांगा कि उन्हें सोना है। तब इंद्र ने वरदान दिया कि किसी निर्जन स्थान पर सो जाए और यदि कोई उन्हें उठाएगा तो मुचकुंद
की दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। द्वापर में जब काल्यवान और कृष्ण में द्वंद्व युद्ध का जय हो गया, तब काल्यवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुड़ के रणभूमि से भाग चले और काल्यवान उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ते चला गया। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। काल्यवान पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान बहुत दूर तक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल्यवान भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल्यवान ने सोचा, मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण इस तरह से भेष बदलकर छुपा हुआ है। देखो तो सही, मुझे मूर्ख बनाकर साधु बाबा बनकर सो रहा है। उसने ऐसा कहकर उस सोए हुए व्यक्ति को कसकर एक लात मारी। वह पुरुष बहुत दिनों से वहां सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काल्यवान खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मार कर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल्यवान के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख के ढेर बन गया। काल्यवान को जो पुरुष गुफा में सोए मिले थे, वे इक्ष्वाकुवंशी महाराजा मंधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। इस तरह काल्यवान का अंत हो गया। कहते हैं कि उसके बाद मुचकुंद पुनः सो गए और वे आज भी सोए हुए हैं। 7वां परशुराम। भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार परशुराम आज भी जीवित है। त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। महाभारत काल के वीर योद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु, अस्त्र शस्त्र एवं शास्त्र के धनी ऋषि परशुराम का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा रहा है। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया, तो रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु प्रहार कर दिया, जिससे गणेश का एक दांत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। त्रेता युग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। द्वापर में उन्होंने ही असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत की जाने को श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम के अनेक किस्से हैं। कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आदर्श नहीं है। वे संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और वे चिरंजीवी है। उन्हें राम के काल में भी देखा गया और कृष्ण काल में भी उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। कहते हैं कि वे काली काल के अंत में उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंत वह उसी पर्वत पर कल्पांत तप के लिए तपस्या करने के लिए चले गए थे। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।